एक क्रांति है। और अगर ये समाज ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था जो है, अगर वो डरती है तो वो केवल बाबा साहब के मिशन से डरती है और बाबा साहब के मिशन से चलाने वालों को डरती है। इसी प्रकार जो ये सरकार है या मनुवादी व्यवस्था है, ये बाबा साहब का आड़ में ये हमका प्रताड़न है, हमारा दबाव है, हमको बढ़ना देना नहीं चाहती है और ये चाहती है कि हम पुरानी परिस्थिति में आ जाए जो हमसे हजारों वर्ष पहले थी। इसको तो इसी वजह से ये बाबा साहब की प्रतिमा को गिराया गया है। अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए बुलडोजर चलाते हैं और ये विध्वंस करते हैं, कब्जे हटाते हैं, तो सबसे पहले इनको भक्ति जब तो ये सोचना चाहिए कि मान लिया अगर कि 4 पार्क में कोई मंदिर बना हुआ है या उससे पहले उसे ढाएँ और उसके बाद में फिर दूसरे को ढाएँ। लाखों मंदिर जो दिल्ली में भी हैं, मेन रोड पे लाखों मंदिर मेन रोड पर हैं रास्ता भी कवर कर और रहे हैं। उन लाखों मंदिर में लाखों पुजारी पंडित हैं। उन लाखों पुजारियों के जो परिवार है वो पलते हैं, जी पेट पलता है उनका, लाखों जी का पलता है, जी। लोग दान देते हैं, धर्मांधता। उनको आज धर्मांधता है, अंधविश्वास है, पाखंड है। लेकिन ये सरकार उनको क्यों नहीं गिराती? कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी बीच में किसी चौराहे पर किसी मंदिर पर मंदिर बना देते हैं, 4 ईंट रख देते हैं, पीपल का पेड़ हुआ, वहाँ 4 ईंट रखी और धीरे धीरे मंदिर बन जाता है। जी कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है 1-2% को छोड़ करके जो पैसे से जमीन खरीदी गई हो या सरकार के खाते में आ गई हो। राइट। लेकिन मस्जिद क्यों गिराई जा रही है? मस्जिद क्यों गिराई जा रही है? मस्जिद के जो नवनिर्माण है वो क्यों गिराया जा रहा है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा क्यों गिराई जा रही है? ये क्या है? ये सारा मनु व्यवस्था है, लागू करना है, हमारा हिरास करना है, मुसलमानों का हिरास करना है और दलितों का हिरास करना है। उदाहरण के लिए रविदास मंदिर है। रविदास मंदिर कितने सदियों से मुगल काल से जमीन थी, रविदास जी जब जीवित थे जब से थी, और देखो उसको गिराया गया, आज तक उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ। तुगलकाबाद गांव में भी बाबा साहब की जो मंदिर है, मूर्ति प्रतिमा है, उसको भी ना जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ कोई ना जाए और इसको हटाया जाए। जबकि अगर सबसे पहले तुगलकाबाद का जो किला है उसमें कई हजार गज जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसके जो एमपी हैं या एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं। जी। अगर मान लिया उन्हें ये कार्य करना है तो पहले तुगलकाबाद गांव से कीजिए ना, तुगलकाबाद किले से कीजिए, जहाँ पर एक लोगों के लाखों रुपए तो महीने में इनकम होती है। खैर अब वो मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, घेर रखा है, तो वहाँ से कीजिए, सारा किला गिरा हुआ है। लेकिन चूंकि वहाँ बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी एमएलए हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वहाँ उनको जाकर के ध्वस्त कर दे। और वहाँ पर बाबा साहब की जो थोड़ी सी ज़मीन थी, जो झील थी, उस झील को पाट करके लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा लगाई। उसके संदर्भ में भी हम कई बार मिल चुके हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उसके संदर्भ मिल चुकी है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही इस बात को सुना गया। इसी तरह से जो ये गाँव की प्रतिमा है 25-30 साल पुरानी है और इसमें जबरदस्ती औरतों को शादी के समय पर इनको उठाया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश इसकी घोर निंदा करती है कि पुलिस का जो ये कार्य है ये बहुत ही गलत है, इनका दृष्टिकोण गलत है। असल में ये पुलिस जो है ये अपना आप काम नहीं कर रही है, ये राजनीतिक पार्टी बीजेपी की आड़ में होकर के काम कर रही है और उनका मेन उद्देश्य जो है वो केवल मुसलमानों को, मुस्लिमों को और दलितों का शोषण करना है, उनको दबाव बनाना है, ये सारा कार्य है। बाबा साहिब की जो प्रतिमा हटाई गई है वो हाई कोर्ट के आदेश से हटाई गई है, हालांकि डॉक्यूमेंट्स में प्रतिमा हटाने का कोई जिक्र नहीं है। देखो वही रिपीट आती है ना कि हाई कोर्ट भी क्या अंडर बीजेपी आता है? हाई कोर्ट जो ऑर्डर देता है वो एक पर्टिकुलर चीज को आदेशित नहीं करता। जी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ये नहीं है कि उस गांव में जाकर के बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया जाए। वो ये भी नहीं कहता, वो तो ये सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि जो अनऑथराइज कब्जे हैं उन सबको हटाया जाए। और कोर्ट भी ये भी कह चुका है कि अनऑथराइज जमीन पर जो मंदिर बने हुए हैं उनको हटाया जाए। तो अगर ये गवर्नमेंट, ये सरकार सही है और सत्यता पर चलती है तो इनको मंदिर से लेकर के कोई भी जहाँ धर्म स्थल है, मकान है, कुछ है, सबको गिरा देना चाहिए। तब तो समझते हैं कि भाई वास्तव में सरकार समानता दिखाती है। जी सर, फिर इसके बाद में जनता के हक में क्या बचेगा?
इससे तो सारी जनता परेशान हो जाएगी। नहीं, जनता परेशान होगी उनसे, इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब तो है कि पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से किसी समाज का दमन करना। जी तो पहले मुसलमानों का दमन हो रहा है इस देश में, और अब दिल्ली में भी दलितों का शोषण हो रहा है, SC/ST का। जी SC/ST का शोषण हो रहा है। मैं तो जो MLA हैं दिल्ली गवर्नमेंट में भी या बीजेपी गवर्नमेंट में भी, उनको सबक लेना चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि जिस संस्था के द्वारा, जिस पार्टी के द्वारा दलितों का शोषण किया जा रहा है, बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, तो वो इसको आवाज़ों क्यों नहीं उठाते? तो क्या मानसिक गुलाम हैं? कितने सारे मिनिस्टर बैठे हैं इसमें, दिल्ली संसद में बैठे हैं, केंद्रीय सेंटर में। तो आज जो नाहरपुर गांव की घटना है, क्या किसी MLA ने, किसी मिनिस्टर ने इसके बारे में बोला? किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और यहाँ तक कि दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी MLA ने इस बात को नहीं उठाया। बीजेपी के विधायक हैं, स्थानीय विधायक नाहरपुर गांव के क्षेत्र में विजेंद्र गुप्ता जी, हाँ। उनसे स्थानीय लोगों ने कई बार जाके रिक्वेस्ट कर लिया है, लेकिन वो इसको टाल देते हैं। नहीं, उसको इसलिए टालेंगे नहीं, उसकी हिंदुत्व की भावना है। वो चाहते हैं कि देश में हिंदुत्व फैले, और वो अगर डरते हैं तो केवल वो डरते हैं अम्बेडकरवाद से। जी तो इसलिए वो चाहते हैं कि अम्बेडकरवाद को फलन फूलन नहीं चाहिए, तो हम उसको दबा के रखना चाहिए। तो हमारे लोगों को जो अननेसेसरी गिरफ्तार किया गया है, उस पर पुलिस ने हमला किया है, शांतिपूर्ण लाइव वीडियो में रिकॉर्डेड है कि पुलिस ने ही गाली गलौज करी है, महिला पत्रकारों को भी सताया है, दुर्व्यवहार किया है, सामान छीना झपटा है, तोड़ा फोड़ा है। क्या ये जायज़ है, कानून संगत है? ये कानून संगत नहीं है। मैं जैसे पहले ही कह चुका हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ये मानते हैं तो ये एक तोड़ने से लेकर सबको तोड़े, सबको फोड़े। बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने से पहले जो उसके आसपास इलाके में मंदिर है, जी वहीं एक हनुमान जी का मंदिर, मेन रोड हनुमान का मंदिर है, तो उसको तोड़ना चाहिए। पहले उसको उठाओ, क्योंकि उसकी कोई रजिस्ट्री थोड़ी है, क्योंकि उसकी जो जमीन है वो खरीदी गई थोड़ी है, ना कोई अप्रूव जमीन है उसको। तो मंदिर तो कहीं बना दो, उसको कोई मतलब नहीं है। जी कितने खड़े कर, रात रात में मंदिर खड़ी कर दो। जबकि जो हमारे बाबा साहेब की हमारे प्रतिमा जो है बाबा वो साहब तो की एक साइड प्रतिमा है, पार्क के अंदर पुरखों की जमीन पर बना हुआ है। पुरखों की जमीन पर 20-25 साल पहले, 30 साल पहले के बीच में अंतराल में जो जमीन है, उसको घेरा, उसको साफ किया और उसको पार्क को सुंदरता दिया स्थानीय लोगों ने। ये तो नगर निगम की, ये समझो नगर निगम का पालन कर रहे हैं। भाई जो जमीन पड़ी हुई थी, नगर निगम उसको उद्धार करता है, इसलिए लोगों ने किया उसका उद्धार। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, शाबाशी उनको देनी चाहिए। जबकि ये हडवारे की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, पुराने टाइम की ज़मीन है। हाँ, पुराने टाइम की जमीन है, 25-30 साल से तो वहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है। प्रतिमा लगी। मतलब इतना 25 साल पुरानी बाबा साहब की प्रतिमा को हटाना, तो ये कहाँ का न्याय संगत है? तो मैं तो सभी इस मौके पर मैं तो सभी यही कहूँगा कि हम सारे समाज को इसके प्रति इकट्ठा हो जाना चाहिए और सभी को संघर्ष करना चाहिए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ नॉर्थ दिल्ली प्रदेश, इसका जो कृत्य हुआ है, गलत कृत्य हुआ है, घटनात्मक है, घृणात्मक है, हम उसका विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि पुलिस को समझे और उसको प्रतिमा को खंडित ना करे और उसको उसी स्थान पर लगाए। अन्यथा ये आगे भी कदम उठाने के लिए बात हो सकते हैं, आगे भी बढ़ जा सकता है। बिल्कुल। कोर्ट में भी गए हैं, तो कोर्ट का क्या डिसीजन होगा ये तो आगे भविष्य ही बताएगा। जी लेकिन जो नाइंसाफ़ी हुई है, क्या पुलिस से नाइंसाफ़ी की उम्मीद की जा सकती है? यहाँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पुलिस ने तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की, बल्कि जुल्म किया है। देखिए, मैं अभी इस बारे में मैं फिर आपको दोबारा बात करूँगा कि पुलिस जो काम कर रही है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। पुलिस जो काम कर रही है वो बीजेपी RSS के कहने पर कर रही है, RSS के कहने पर कर रही है। अब जहांगीरबाग में, साहिलबाग में, भाई जहाँ मुद्दस है वहीं तोड़फोड़ क्यों हो रही है? बाबा साहब की प्रतिमा पे क्यों गिराया गया? भाई जब इतने सारे मंदिर हैं, अवैध निर्माण हो रहा है, इतने पार्क हैं, सब कुछ गिरे पड़े हैं, तो इन्हीं के धार्मिक स्थलों पर या सामाजिक स्थलों पर आक्रमण क्यों हो रहा है? तो ये पुलिस जो है वो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर रही है, अपने कहने से नहीं कर रही है, बल्कि ये बीजेपी और RSS के कहने पर काम कर रही है। जो निगम पार्षद हैं या जो हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं और नगर निगम के जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो ऊपर से काम कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट से, RSS के साथ। तो ये हमारे बहुत ही अत्याचार हो रहा है और ये बड़े वर्ल्ड लेवल की बात ये आगे बढ़ रही है। रोक कैसे लगेगी जनाब? एक बात मैं आपसे इस बात में कहूँगा कि हमारी जो अंदर संस्थाएं हैं वो बहुत सारी संस्थाएं बनती जा रही हैं और संस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई नहीं होता। इसका एक ही हल है
जो हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राजस्थान, अम्बेडकर जी, हरियाणा, दिल्ली प्रदेश, सारे हम सोच के चलते हैं। इसके बाद अब कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा है। चाहे तो हम कितना बड़ा प्रदर्शन कर लें, चाहे हम किसी हॉल में मीटिंग कर लें, चाहे कुछ कर लें, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो हमारा मेन मकसद है सिर्फ ये है कि हमें आज ही उस इलाके नारगपुर गांव के लोगों को इकट्ठा करके हमें बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए और हिंदू धर्म को छोड़ देना चाहिए। जब हिंदू धर्म छूटेगा, बौद्ध धर्म अपनाया जाएगा, तो उसमें इनकी आंख खुल जाएगी। तो हमारे साथ सिर्फ एक ही अब बचा है, केवल एक उदाहरण है कि हम जितना भी हो सकता है हमारे अभियान चले और हम धर्म परिवर्तन करें। अपने पुराने जो हमारा बुद्ध धर्म है, जिसमें बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ग्रहण किया था, हम सबको ग्रहण करना चाहिए। और हमारी जितनी भी संख्या बढ़े, हम बुद्धिस्टों की संख्या हो, तभी इस बात से जो हल निकल सकता है, अन्यथा इसके समस्या का समाधान हमारे पास कुछ भी नहीं है। जी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, सही कहा सर, माननीय CS भंडारी जी ने आपको इस बात के लिए चेताया है कि बुद्धिज़्म में ही मूल निवासियों का कल्याण है और मनुवादी व्यवस्था को कमज़ोर किया जा सकता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।